मॉर्निंग क्लास। तो आइए हम लोग मैथ में आज अनुपात समानुपात का क्लास नंबर 2 देखते हैं। इससे पहले आपने बेसिक कुछ सीखा था, थोड़ा सा जान लीजिए अनुपात किसे कहते हैं। तो मैंने कहा था कि अनुपात जो होता है वह हमेशा क्या होता है, तो यह दो के बीच का यह एक संबंध को बताता है ना, दो के बीच के संबंध को बताता है। और अनुपात का अर्थ होता है क्या, बटा होता है। क्या होता है, जब आप जो है किसी भी संख्या से क्या करते हैं, उसका अनुपातिक वैल्यू बताते हैं, तो वह हमेशा बटा के रूप में रहता है। और समानुपात का मतलब होता है जब दो अनुपात जो होते हैं, जब एक अनुपात ये हुआ और दूसरा जो अनुपात होते हैं ये दोनों अगर बराबर हो तो उसको हम लोग समानुपात के रूप में जानते हैं। जैसे आपने देखा था 2:4, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/4, 2:4 और ये समानुपात 4:8। क्या है कि नहीं देख लेते हैं। 2/4 और 4/8, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 1/2 बराबर 1/2। इसका मतलब है कि यह समानुपात में है। समानुपात का अर्थ होता है बराबर। दो अनुपात हमेशा अगर बराबर है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। दूसरा चीज आपको मैंने बताया था कि जो अनुपात होता है वह हमेशा जो होता है सबसे छोटे रूप में होता है। तो अगर वह छोटा हो सकता है तो उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। करेक्ट है, 2:3 होगा इसका शॉर्ट फॉर्म। एक बात और कहे थे कि कोई भी अगर अनुपात है किसी भी संख्या से दोनों में गुना किया जाए या उसको भाग दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यानी समान संख्या से अनुपात में गुना किया जाए, भाग दिया जाए तो भी उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या इसमें कोई समस्या है? अब यहाँ से हम लोग कुछ कंसेप्ट जो देखे तो उसको रिवाइज करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और अनुपात समानुपात को सीखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अनुपातिक जो वैल्यू होता है या समानुपातिक जो वैल्यू होता है उसमें हम लोग क्या कोशिश करते हैं, क्या करते हैं कि किस प्रकार से सबका इक्वल वैल्यू निकाला जा सके। जैसे अगर आपको 2:8 समानुपात 8:x दिया गया है तो हम लोग पढ़ चुके समानुपात में बाहर से बाहर गुना अंदर से अंदर गुना, यानी ये 2 गुने x बराबर 8 गुने 8, 2 चका 8, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यही ना आपका होगा, करेक्ट है। तो अनुपात और समानुपात का प्रश्न इस तरीके से रहेगा। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन के रूप में हम देखते हैं। मान लीजिए a अनुपात b अगर 4:3 दिया है और यहाँ से b अनुपात c जो है वह आपका 3:5 है और पूछे a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू, तो हम लोग निकाल सकते हैं। पढ़ चुके हैं कैसे निकालेंगे। a b c 3 टर्म है, a b c, a का अनुपात 4:3 है आपका और बी सी में आपके 3:5 है। ऐसे भी ये सेम है, इसमें कोई सोचना ही नहीं है। 4:3:5 एबीसी का अनुपात जो होगा वह 4:3:5 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? लेकिन अगर यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंजिंग कर दें, रिपीट करते थे ना लास्ट वाला को, तो अगर मेरा जैसे इसमें बी है और इसमें भी बी है, यही है ना आपका, और दोनों का वैल्यू सेम है, तो इसमें किसी भी प्रकार का चेंजिंग होगा क्या? नहीं, किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं किया जाएगा। एक क्वेश्चन और देखिए, जैसे अगर a अनुपात b बराबर 4:5, b अनुपात c बराबर 6:7, तो a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू कितना होगा? एक क्वेश्चन है, गौर कीजिएगा। आपका a अनुपात b अनुपात c है, a का वैल्यू 4:5 है, BC का है 6:c। अब यहाँ पे गौर कीजिए, क्या B का, जब ये B एक ही टर्म है तो वैल्यू तो दोनों का सेम होना चाहिए था, 5:5 होना चाहिए, लेकिन 5 नहीं है तो क्या कीजिएगा, तो अब जो छूटा हुआ है उसके बगल वाला लिखे। देखिए इसके बगल में कितना है 5, इसके बगल में कितना है 6, और गुना कर दीजिए। 4 छक 24, 6 पचे 30, 7 पचे 35। कटेगा तो काट सकते, कोई विभाजित हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो आंसर आ गया 24:30:35। कोई समस्या है तो बोलो। नहीं है। अगर इसी क्वेश्चन को हम इस तरीके से कर दें, a अनुपात b बराबर 4:5, b अनुपात c बराबर 5:6, c अनुपात d बराबर 8:9, तो a b c और d का अनुपात निकाल के दिखाना है। अब देखिए सब क्वेश्चन सेम है, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d,
ए का है 4:5, बी का है 5 कितना 6, ए ना आपका है, और सी का कितना है 8:9। इसको बनाने का तरीका है कि जो छूटा है उसके बगल वाला देखिए, सी छूटा है तो 5 यही ना होगा आपका, इधर देखिए कितना होगा 5, इधर कितना होगा 6, इधर कितना होगा 8, ये होगा 8। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो देखिए अब गुना कर देना है सीधा, 4×5 = 20, 8 × 160, 50 × 25, 8 × 200, 5 × 30, 8 × 240, 6×5 = 30, 270। सब में शून्य है, सबको हटा लें और तो कोई कटेगा नहीं, यानी ABCD का अनुपात क्या हम लोग निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते। तो अगर क्वेश्चन आपको किसी भी प्रकार से दे तो कहीं भी समस्या होने वाली है। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन आपको लिख देता हूँ, A/B = 1:2 तथा B/C = 3:4, 3:4 है आपका। तो अगर आपको पूछे यहाँ से A/B/C तो क्या निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। चलिए आसानी से निकाल लीजिएगा, बिल्कुल आसान है, सिंपल। अभी आपने पढ़ लिया है A/B/C 1:2, यहाँ पे 3:4। क्या कीजिएगा, यहाँ पे 2 रख दीजिएगा, यहाँ पे क्या रख दीजिएगा 3, तो कितना हो जाएगा 3, और ये कितना होगा 6, और ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान है, और यही बेसिक कंसेप्ट है। अगर बेसिक कंसेप्ट आपका सही होगा तो बनाने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगा। तो आइए हम लोग इसको और बढ़ाते हैं थोड़ा सा, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। एक क्वेश्चन है, वो आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ थोड़ी देर में। जैसे क्वेश्चन दिया है, ध्यान दीजिएगा, A/B = 1:2, B/C = 2:1, C/D = 3:1। तो A/B/C/D = व्हाट, करेक्ट है। बनाइए आप लोग इसको, उसको देखते हैं, इसे हल किया जाए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए इजी क्वेश्चन है, आपको ABCD दिया गया है, ABCD ऐसे ना दिया गया है। AB का है 1:2, BC का है 2:1, CD का है 3:1, यही है ना। तो जो छूटा उसके नजदीक वाला ऐसे ना होगा, तो यही गुना कर दीजिए, 6 12 6 2 कटेगा तो काट दीजिए, 3 2 6 12, 2 3 6 1। क्या कोई दिक्कत। अच्छा अब क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं, गौर कीजिए। A/B, अच्छा देखिए तो जहां पे अंत हो रहा है वहां से शुरू हो रहा है ना, सब में देखिए तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जहां पे अंत हो वहीं से शुरू करिएगा। मान लीजिए A/B दे दिया 2:3, और यहाँ पे दे दिया C/B दे दिया 4:3, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे दे दिया D/C 1:2, ठीक है। और तब कहता है A/B/C/D निकालने के लिए, तो बस सबसे पहले इसको सजा लीजिए। 1:B = 2 3, B चाहिए तो B/ कितना C, B को इधर ना ला रहे हो तो इसको यहाँ लाना पड़ेगा, 3 कितना हो जाएगा 4, और C/D तो उसमें भी क्या करना पड़ेगा 2:1। अब तो फिर बना लीजिएगा क्या, बस हाँ ये भी ध्यान रखें, कभी कभी क्या होगा क्वेश्चन में आपको चेंज करना पड़ता है, करेक्ट है। तो और ध्यान रखना होगा जब एग्जाम में जाएगा तो देखिएगा कि जिसका अंत हो रहा है उससे शुरू हो रहा है कि नहीं तो लोग हड़बड़ी में क्या करते हैं, सब मान बैठा देते हैं, आंसर ले आते हैं, वो पहला के ऑप्शन में रहेगा। जब गलती करिएगा ना वो फर्स्ट पर रहेगा, तकैत रहता है, ठीक है। इसीलिए देता है कि आदमी तुरंत टाइम नहीं रहता, सट सीन देखा मार दिया, उस समय दिमाग बंद कर देता है काम कि ये कौन चीज कह रहा है। A/B बराबर है 1/2 अनुपात 3:8। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। और B/C जो है आपका वो दिया गया है 1/3 अनुपात कितना 5/9, और C/D बराबर है 5/6 अनुपात 3/4। तो A/B/C/D निकालना, गौर कीजिएगा। ये बनाने का तरीका कभी भी अनुपात में भिन्न के रूप में नहीं होता, अनुपात कभी भी भिन्न के रूप में। देखो इसको बनाने का तरीका सीखो तो लिखिएगा बच्चे लोग। इसको कुछ नहीं है, आप इसको यहाँ लिख दीजिए, इसको यहाँ लिख दीजिए क्रॉस करके,
गुना 8:6, यानी इसको काटिएगा तो कितना जाएगा 4:3। समझ में आ रहा है? बोलिएगा। क्रॉस गुना करना पड़ता है पहले, इधर 9:15, 3 तिया 9 और 3 5 15। इसको लिखिएगा 5 चका 20 और 36 18, 2 दाएं 20 आ 9, यही ना होगा। अब तो इसका मान निकाल सकते हैं आप लोग। तो अब इसको आप लोग बना लीजिए। आशा करते हैं कि आप लोग बना लिए होंगे। आंसर मिला लीजिए। 8:6, 10:9 होगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है A/B बराबर 2/3, B/C बराबर है 4/3। तो यहाँ पे देखिए A/B बराबर 2:3 है। अब B/C बराबर कितना है 4:3। यहाँ पे B का वैल्यू कितना है, यहाँ B का वैल्यू कितना है 2 है। इसका मतलब ABC का वैल्यू चाहिए हमें। A/B/C तो क्या हो जाएगा 2:3, 4:3। तो कितना आ जाएगा ये 3 4, यानी 8 12 9, यही है ना। तो मान इसमें पुट कर दें। A का वैल्यू है 8, B का है 12, B का है 12 प्लस 9, तो 20 बटे कितना 21। अनुपात में हमेशा ऐसे ही बना के छोड़िएगा। तो 20 अनुपात कितना हो जाएगा 21 आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, A का 30% यानी 30/100, B का 0.25 यानी 25/100, C गुने 1/5, 25 से 25 चका 100, 0 से 0, तो ये कितना आ गया 3A/10 बराबर B/4 बराबर C/5, यही ना आपका। अब इसको क्या कर सकते हैं आप लोग, उसी का मान सर आपको तो ABC का मान हर हाल में चाहिए। जब तक ला ABC का मान निकलेगा नहीं तब तक क्या हल हो पाएगा। ऐसा करते हैं हम, यहाँ पे ABC का मान निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सर 3 को मिटा दीजिए। ऐसे करते हैं। ये दोनों को पहले ले लेते हैं। सर ऐसे नहीं ना कीजिए सर, 3 से ना 1/10 को छोड़ के 3 से दोनों में नीचे वाला से गुना कर अच्छा, सब में 3 से भाग दे दे। हाँ वो भी आए तो कोई फर्क ना पड़ेगा। ना तो क्या 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। A/10, B/12 और C/15, यही ना आ गया। और हो गया ABC का मान हो गया कितना 10 12 15। वाह, एक के बार में सब बना लिया। A का मान हो गया A/B/C, 10:12:15। वाह क्या बात, क्योंकि अनुपात का फायदा उठा लिया सब। किसी भी संख्या को सबसे बराबर कर दिया जाए, गुना कर दिया जाए चाहे भाग कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो 3 से भी तो नीचे दोनों से गुना ना। कर दीजिएगा तो आ जाएगा। नहीं तो हम लोगों को लंबा प्रोसेस में जाना पड़ेगा। क्रॉस करके ए भी ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए देखो यहाँ पे 3A बराबर 10 अब बराबर B/4, क्रॉस गुना कीजिए। 12A बराबर 10B होगा, कटेगा तो 2 छक 12, 2 पचे 10, ये होगा। A/B बराबर कितना 5/6, A/B बराबर 5/6। तब इसको एक बार बराबर कर लेंगे। B/4 बराबर C/5, तो कितना हो जाएगा 5B बराबर 4C होगा। तो B/C बराबर 4/5, B/C बराबर 4/5, है ना होगा। A/B/C निकाल लेंगे। 5/6 और 4/5, क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 4 20 24 30, यानी 10 12 15। इससे तो ये तो दोनों आपको जहाँ सहूलियत हो काम करे अपने दिमाग से। क्या कोई दिक्कत? ना अगर दिक्कत नहीं तो एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 1/P 1/Q 1/R 3:4:5, तो P/Q/R इक्वल टू व्हाट?
इस क्वेश्चन को बना कर दिखाइए तो मैं समझूंगा। लोग हाँ देखा जाए क्वेश्चन स्क्रीन पर 1/p अनुपात 1/q अनुपात 1/r इक्वल टू 3 अनुपात 4 अनुपात 5। एक बात समझिए, अगर ये नीचे हम इसको ऊपर ले जाना चाह रहे हैं सबको, तो ये तो उलट जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और मैंने कहा था कि रेशियो में तो कभी रहता नहीं अनुपात में भिन्न के रूप में, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सबका एलसीएम निकाल लेते हैं। लॉसा निकालेगा तो कितना आ जाएगा, और जो आता है उसी को सब में क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। 5 से 12, 4 से 15, 3 से 20, यानी 20 अनुपात 15 अनुपात कितना हो जाएगा, यही ना पूछा था। कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग को तरोताजा करके रखना पड़ता है। आपके सामने एक क्वेश्चन है, देखिएगा स्क्रीन पर। 3a इक्वल टू 4b, 3a इक्वल टू 4b बराबर 5c दिया है, तो a अनुपात b प्लस c का मान आपसे पूछा है। मैं ऐसा करता हूं कि बना लेंगे, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में सारा डिस्कशन किया गया। अगर नहीं देखे तो अभी जाकर देख ले फर्स्ट वीडियो। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। 3a इक्वल टू 4b इक्वल टू 5c है। ये देखो, जब बराबर में रहता है ना, और उसके साथ जब ये बी सी चाहे कुछ भी लगा रहता है, और इसी का मान निकालना हो, तो इसको ढकनी मेथड से बनाते हैं। ठीक, जैसे देखो इसमें पहला है उसको लिखो, दूसरा और तीसरा ही ना ढकनी। देखो ए का मान निकालना है, तो ए को क्या कर दिए, ढक दिए। तो बच गया देखो कितना, 4 गुने 5 हम लोगों के पास फोन है नहीं ना। है। ठीक, कुछ से ढक लो। हाथ है प्रीति। मुँह से लोले से हम ढक लें। चलो देखो बी का निकालना है, तो बी का ढक दिए। देखो बच्ची, तो बी ढका गया तो क्या बच गया, 3 गुने 5। 5। और सी निकालना था, किसको ढकोगे, सी को। तो क्या बच जाएगा, 3 गुने 4। 3 गुने 4। अब देखो कटना होता तो कट जाता, नहीं कट रहा है, तो 5 का 20, 5 ते 15 और 4 ते है, ये ना होगा। मान तो आ गया बी सी का, मान रख दो। ए के मान है 20, बी के है 15 और इसका 12। 20 अनुपात 27 छोटा हो नहीं सकता है, तो नहीं होगा तो रहो। क्या कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? अगर नहीं है दिक्कत तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कुछ ही पल में। और देखो अगला क्वेश्चन है, ए अनुपात बी बराबर 5 अनुपात सी, सी अनुपात डी बराबर 2a अनुपात 3b, तो AC अनुपात BD इक्वल टू व्हाट। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप बना सकते हैं अगर चाहे तो। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन बोलते हैं, A अनुपात B बराबर 5 अनुपात 7, C अनुपात D बराबर 2a अनुपात 3b, तो AC अनुपात BD। देखो आसान समझो, अनुपात है ना दिया हुआ बउआ, जैसे ये अनुपात दिया है, तो हम इसको अनुपात को हटा सकते हैं कि ना हटा सकते हैं। अनुपात हटाने का तरीका जानती है? अनुपात हटाने का तरीका है, इसमें कुछ मान लो, 5 है तो क्या कर लो 5 के, अब बी में कितना कर लो 7 के। अनुपात जब हटता है तो अपने साथ कोई कांस्टेंट लाता है, एक्स लाए वाई कुछ भी मान लो, मेरी वहाँ पे हम प्रीति भी लिख सकते हैं, 5 गुने प्रीति। अब समझो यहाँ पे सी अनुपात डी बराबर दिया है 2 अनुपात 3 भी ऐसी ना है। अब देखो सी अनुपात डी तो हमको हर हाल में चाहिए। अच्छा यहाँ पे गौर कीजिए, सी का मान निकालोगे तो ई तो यहाँ पे 2a है, कितना है लिखा हुआ 2a है, 2 गुने चाहे इसी रखो, सी अनुपात डी रखो कि सी अनुपात डी, तो 2a है ना, तो 2 गुने a का मान तो हमारा निकला हुआ है 5 के, आप b का भी मान निकला हुआ है 7 के, तो ये कितना हो गया 10 के अनुपात कितना 21 के होगा कि ना, बोलो। के से के हवा पी जाएगा कि ना पी जाएगा, तो 10 अनुपात 21 होगा। सी अनुपात डी, तो सी का वैल्यू हम निकाल सकते हैं 10 के, और डी का अनुपात कितना लिख सकते हैं 21 के। क्या लिख सकते हैं कि ना, से खाली हमको बता दो। लिख सकते हैं ना, तो हमारा फायदा क्यों काटे के, कोई फायदा हुआ नहीं हुआ। अब यहाँ पे समझो, अब आप क्या कीजिए, आपको निकालना है सो निकालिए ना। हमको निकालना क्या है, AC और BD, ए ना,
ए का वैल्यू तो हमको निकला हुआ है 5 के, और सी का वैल्यू निकला हुआ है 10 के है। अरे हम अनुपात बनाए हैं, देखो बी का अनुपात कितना है, बी का 7 के, और डी के मान कितना है 21 के, है ना। ये कितना हो जाएगा 50 के स्क्वायर, और 147 147 के स्क्वायर होगा कि नहीं, खाली बोलो। के स्क्वायर से के स्क्वायर जाएगा कि नहीं, तब 50 अनुपात 147 होगा कि नहीं। सर आप इतने क्यों करने गए? और डायरेक्ट भी हम चाहे तो बना सर सकते देखिए हैं। हम डायरेक्ट बनाए हैं, देखिए बहुत डायरेक्ट बनाए हैं, चलिए क्योंकि ए डायरेक्ट का मान दिया हुआ है और एक जगह पर गुना कर दिया इसको, और फिर उसके बाद एसी का मान निकल गया, तो चलिए। इसको गुना तो आराम से सर जी पापड़ बेल दिए। ए अनुपात बी बराबर 5 अनुपात 7 है, 80 अनुपात डी बराबर 2 अनुपात 3 भी। वाह क्या बात है। तो 2 गुने ए का मान बैठा दी हाँ 5, हाँ। और 3 गुने बी का मान बैठा दी हाँ 7, ये हो गया 10 10 और 21 हो गया। हमको निकालना है ए सी इंटू बी डी। ए का मान है 5, और सी का मान है 10, और बी का मान है 7 और 21। वाह क्या बात है, ये पूरा पापड़ सब छनौरी दनौरी सब। सर तो डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं इसको, नहीं। मेरा आंसर